गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बोलना चाहता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और मेरे मोटिवेशन के लिए आप सभी लोग पूरा वीडियो पहले देखना, फिर एक कमेंट करके जाना। जरूर आपको लगेगा कि यहां पे मैं पूरा का पूरा बेसिक से बता रहा हूं और बहुत आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। अभी आज तक अगर सपोज ये लेसन आपने नहीं उठाया होगा, फिर भी आपको मस्त तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, इस समय मेरे बाकी के स्टूडियो का काम चल रहा है, मेरे पास बिल्कुल भी स्टूडियो नहीं है, फिर भी आप देखो इस चैनल पे हम लगातार एक ही स्टूडियो से इतने सारे वीडियोस अपलोड करके दे रहे हैं। प्रे करो कि हमारा स्टूडियो जल्दी बन जाए, जिससे मैं और भी आपके लिए रात रात तक जाग के आपको और भी वीडियोस में प्रोवाइड करूं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। सभी सब्जेक्ट्स यहां पे आ रहे हैं। इस समय मेरे क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी पुणे का चालू होने वाला है। बाकी दोस्तों इसके बाद आरजीपीबी का स्टार्ट होने वाला है, डी बाटू का स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे क्रैश कोर्स मेरा पूरा लाइनअप लगा हुआ है। तो उसके बाद भी मैं आपको इतने सारे वन शॉट वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, जरूर आपको हेल्प होगा। तो प्लीज पूरा का पूरा लाइक तो कर दो और इस चैनल को आज ही आप 700K कंप्लीट कर दो। जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं 700K में कुछ 300 या 400 सब्सक्राइबर बाकी है। दोस्तों इसी वीडियोस में कवर अप कर दो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अब देखो दोस्तों, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस लेसन में जो पार्ट है सीएफ है। मैं इतना बेसिक से चलूंगा कि हर पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों इस लेसन में सीएफ अगर आपने कवर अप कर दिया इस लेसन में, बाकी सब कुछ नहीं किया, तो भी दोस्तों आपको ना, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आता ही है। और हर में अगर आपने बस सीएफ भी लिखा ना, तो भी आपको 7 to 8 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा। सभी का 1/3 मार्क्स मिल जाता है। जैसे जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आया उसका 1/3 मार्क्स सीएफ का रहता है। इसलिए सीएफ आपको बहुत अच्छे से सीखना है। अब देखो तो सर सीएफ सिखा दो सर। ठीक है सर, सीएफ सिखाता हूं। अब देखो दोस्तों, सीएफ सीखने के टोटल 4 रास्ते। पहला है रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। क्या है दोस्तों? डिफरेंट। अब रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट मतलब दोस्तों डी विच इज इक्वल टू रियल, मतलब जैसे मैं यहां पे 9 ले, 6 ले रहा हूं, 2 ले, ये नंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट है। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये रियल है और डिफरेंट है। इसमें कोई आय वाला पार्ट नहीं, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। हाँ, एक और चीज, अगर वीडियो के नीचे 1000 कमेंट आ गया तो दोस्तों कल के कल मैं आपको बीटा और गामा का भी वन शॉट प्रोवाइड कर दूंगा लगातार। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वन शॉट प्रोवाइड किया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लेसन का भी नाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग है, पर हायर ऑर्डर याद रखना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। टॉपिक वही रहेगा, बस नाम वो अलग अलग रखते हैं। अब देखो दोस्तों, इसका अगर मैं सीएफ निकालने जाऊं तो किस तरह से निकालते हैं। देखो कांस्टेंट कितने हैं सर? 3 कांस्टेंट। अब देखो फिर आप भी 3 कांस्टेंट ले लो, C1 C2 C3। अब पहले वाले के लिए आप लिखोगे e⁻⁹ दूसरे वाले के लिए लिखोगे e⁻⁶x, तीसरे वाले के लिए e⁻²x। मजा आ गया सर, हो गया। अब आराम से आपको 2 मार्क्स मिल गया इसका। अब चलो सर ऐसा अगर सर दूसरा आ गया तो देखो दोस्तों, ये है दूसरा, ऐसा आएगा रूट्स आर रियल एंड यहां पे क्या आएगा दोस्तों? रिपीटेड। क्या आएगा दोस्तों? रिपीटेड। मतलब दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो डी विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा दोस्तों? 2 9 9। अब देखो ये देखो रिपीट हुआ है, रियल नंबर है पर यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? सीएफ। यहाँ पे देखो दोस्तों फिर से वही कांस्टेंट, 3 पहला वाला कांस्टेंट लिखा, उसका e⁻²x साथ में लिख दो। ठीक है। अब ये जो रिपीट हुआ है ना दोस्तों, इसका कांस्टेंट लिख के इसका ई साथ में लिखना होता है। ई इसका साथ में e⁻⁹x आपने लिखा, दोनों का साथ में लिखना रहता है, अलग अलग नहीं। इसका क्या आएगा दोस्तों? C2, इसका क्या आएगा सर? C3। किसी के साथ x ले लो, पहले वाले के साथ भी ले सकते हो, दूसरे वाले के साथ, पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरे वाले के साथ लेता हूं। कभी कभी ये रिपीटेड पार्ट स्टार्टिंग में आ जाता है। अब तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप से दोस्तों रूट्स आर, यहां पे क्या आएगा दोस्तों? इमेजिनरी एंड डिफरेंट। इमेजिनरी है और दोस्तों डिफरेंट है, मतलब डी विच इज इक्वल टू 6 + 5i और माइनस। तो गाइज यहां पे देखो ये रूट्स आर इमेजिनरी, आई वाला पार्ट आपको दिखाई दिया, और डिफरेंट है मतलब यहां पे कोई रिपीटेशन हुआ नहीं है। रिपीटेशन इसका किस तरह से होता है मैं बताऊंगा। अल्फा का वैल्यू, पहला अल्फा होता है दोस्तों, दूसरा बीटा होता है। बीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों? 5। अल्फा 6 बीटा 5। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला दोस्तों याद कर लो, फिर लिखो e⁻⁴x C1 cos βx C2 sin βx।
अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सी एफ विच इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा का वैल्यू कितना है दोस्तों 6x, C1 cos बीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 5x, C2 sin 5x हो गया। इस तरह से इसका कभी कभी अल्फा का मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो वैल्यूज आता है, तो ये वाला टर्म लिखा ही मत करो, ई रेस टू 0 1 होता है। अब जो लास्ट वाला टाइप है दोस्तों, लास्ट वाला टाइप है दोस्तों, रूट्स आर, यहां पे क्या आएगा दोस्तों इमेजिनरी, एंड यहां पे क्या आएगा दोस्तों रिपीटेड। अब रिपीटेड है दोस्तों, तो रिपीटेड मतलब ऐसा आएगा, देखो यही वाला सेम टर्म लिख रहा हूं, देखो 6 प्लस माइनस 5 है, कैसे पता चलेगा सर रिपीट हो रहा है? ये एक और आएगा ऐसे 6 प्लस माइनस 5 है, देखो ये रिपीट हो रहा है, तो इसका रिपीट इस तरह से आता है। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, देखो सेम अल्फा वही आएगा, अल्फा कितना है सर 6 है, बीटा कितना है सर 5। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों थोड़ा सा वो देख लो, ई रेस टू अल्फा एक्स सेम है, बस अंदर अलग होता है। देखो 1 2 3 4 कांस्टेंट है, इसलिए C1 C2x ये लिखा, कॉस ऑफ बीटा एक्स लिखा, फिर C3 और C4x और साइन ऑफ बीटा एक्स लिखा, हो गया आपका काम। तो इतना बड़ा आपको लिखना है बस। अब क्या करना है दोस्तों, हर एक की जगह पे वैल्यूज रख दो। देखो अगर मैं आंसर लिखूं तो ई रेस टू अल्फा की जगह पे 6 आएगा, 6x, C1 प्लस C2 x का वैल्यूज ऐसी, cos ऑफ 5x, C3 प्लस C4x, साइन ऑफ 5x। पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहां पे डन कर दिया। अगर आपने ये पार्ट डन किया तो जरूर आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स, मतलब हर एक सम में अगर आपका इतना पार्ट भी राइट है तो आपको मार्क्स मिलेगा। अब देखो दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा है तो इसको आप डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई। कहीं पे अगर ऐसा लिखा है डी रेस टू 4 डी एक्स रेस टू 4 तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो डी रेस टू 4 वाई। अब मैं आपको सम दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम आगे की ओर चल रहे हैं। अब देखो दोस्तों सम है जो सबसे पहला पार्ट है, बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है, तो वही वाला मैं आपके लिए सम ले रहा हूं। और यहां पे जो सम है दोस्तों प्लीज ध्यान से देखने की कोशिश करो। सम है यहां पे सॉल्व। अब देखो दोस्तों मैं अपने क्रैश कोर्स में जो चीजें कराता हूं, यहां पे जो चीजें बता रहा हूं सब अलग रहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ नया, जो लोग क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, रिवीजन के लिए मिलेगा। तो वहां पे क्रैश कोर्स में आपके यूनिवर्सिटी वाइज बहुत अच्छे से चीजें मिल जाती है। यहाँ पे क्या है 3 dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 0, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। गाइस अगर मुझे कभी भी अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 है, हमेशा इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है पता है, CF प्लस PI। अभी मैं आगे आपको PI सिखाने वाला हूं, CF मैंने आपको सिखा दिया है। तो ये दोनों का प्लस इसका सॉल्यूशन होता है। बट अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 है, अगर समझो इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ये इसको हम x बोलते हैं, x का वैल्यूज अगर 0 है तो हम यहाँ पे बस ओनली CF निकालते हैं, PI नहीं आता दोस्तों इसमें, ओनली CF। इसलिए इसका आप डायरेक्ट सॉल्यूशन दे सकते हो। पेपर में बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों सबसे पहले हम इसको लिखेंगे डी के फॉर्म में। डी के फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे दोस्तों, डी क्यूब वाई, ठीक है, 3d स्क्वायर वाई, ठीक है, 3dy माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो डी क्यूब है, 3d स्क्वायर है, 3d है, माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस, अब ये क्या आएगा दोस्तों डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशंस है। अब इसके रूट्स निकालो दोस्तों, कैल्सी से आप निकाल सकते हो। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, एक दो यूनिवर्सिटीज ऐसे जहां पे कैल्सी से नहीं निकालते। तो गाइस जहां पे कैल्सी से नहीं निकालते तो फिर आपको मेरे और भी चैनल्स है, वहां पे मेथड है, सिंथेटिक मेथड, ये सब यूज करो, उससे निकालो। तो बहुत सारे बच्चे फिर नीचे लिखते हैं सर मुझे बिना कैल्सी के बताओ। तो देखो दोस्तों क्योंकि 95% यूनिवर्सिटीज में कैल्सी चलता है, तो इसलिए मैं कैल्सी से बता रहा हूँ। मॉड में जाओ, पाई में जाओ और 4 में जाओ,
देखो 1 लिखा, इसके आगे -3 है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 1 है, और डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखो, d विच इज इक्वल टू 1, और उसके बाद कैल्सी में कुछ आ ही नहीं रहा है। अब कैल्सी में अगर कुछ नहीं आ रहा है उसके बाद, तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे क्यूब है, मतलब इसके 3 रूट्स होने चाहिए, पर एक ही रूट्स बताया, तो कैल्सी में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। और कितने बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, 3 टाइम। कभी कभी कैल्सी में ऐसे आता है 1 और 2, और लास्ट वाला नहीं आता है, तो समझ जाना टोटल तो 3 वैल्यूज आने चाहिए, तो मतलब लास्ट वाला रिपीट हो रहा है 2 और 2। इसलिए ऐसे सम्स के लिए दोस्तों मेरा वीडियोस आपको ये देखने से ये बेनिफिट होता है। आप देखो यहाँ पे 3 टर्म रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। अगर मुझे यहाँ पे इसका CF निकालना है, CF कैसे निकालेंगे, 3 कांस्टेंट ले लो, C1 C2 C3। अब तीनों सेम है, तो तीनों का e⁻² वाला पार्ट सेम आएगा, e⁻x आता है, पर x के आगे कोई नंबर नहीं है, तो 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सेम टू सेम पार्ट हो गया। अब यहाँ पे तो ना 1 मिनट इनसे बात कर लो, बोलो सर लेक्चर में क्या है, कुछ अर्जेंट है क्या, तो प्रदीप सर से बात करा दो। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर 2 टर्म आता है तो हम यहाँ पे क्या लेते थे, x, पर अगर 3 टर्म आता है तो यहाँ पे आएगा x²। तो सब आपका काम बहुत अच्छे से कर दिया, हो गया सर। अब ये हो गया सर, एक और सम मैं लेता हूं, एक और सम हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। एक और सम, अब अगर एक और सम अगर हम ध्यान से देखें, तो ये क्या आएगा, d³ y dx³, यहां पे क्या आएगा प्लस d² y अपॉन dx² विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, इसको अगर आप कन्वर्ट, यहां पे लिखा है दोस्तों सॉल्व, तो इसमें भी बस हम CF ही निकालेंगे। तो यहां पे देखो दोस्तों, ये d³ y, ये d² y विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे d³ प्लस d², यहाँ पे y विच इज इक्वल टू 0, ये आपको आता है ऑक्सिलरी इक्वेशंस, d³ प्लस d² विच इज इक्वल टू 0। अब कैल्सी में देखो ये वाला पार्ट में रख रहा हूं, देखो मॉड में जा रहा हूं, अब यहाँ क्यूब है, पाई में जा रहा हूं, 4 में जा रहा हूं, उसके आगे 1, स्क्वायर के आगे 1, d वाला टर्म नहीं तो 0, लास्ट का कांस्टेंट नहीं तो 0। तो फाइनली जो हमारा जो आंसर है दोस्तों, एक सेकंड, हाँ क्वेश्चन यही है, अगर हमारा जो आंसर है दोस्तों यहाँ पे d का जो वैल्यूज है दोस्तों -1, और एक वैल्यूज दोस्तों 0 आ रहा है, एक वैल्यूज -1 आ रहा है दोस्तों, और एक वैल्यूज क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू रिपीट हो रहा है दोस्तों बताओ, क्योंकि इसके बाद कैल्सी में कुछ नहीं आ रहा, मतलब 0 रिपीट हो रहा है। बहुत अच्छा सम है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं CF निकालने जाऊं, तो CF क्या आएगा दोस्तों, देखो पहले तो इसका लिख दो, इसका क्या आएगा C1 e⁻⁻x, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो क्या आएगा दोस्तों C2 प्लस C3, एक के साथ x ले लो, e⁻, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0x। अब e⁻0x लिखने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हो, CF विच इज इक्वल टू C1 e⁻⁻x, C2 प्लस C3x, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं, e⁻ समथिंग 0 1 ही होगा। और लास्ट में दोस्तों आप सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन में आप डायरेक्ट C1 e⁻⁻x, C2 प्लस C3x आपने लिख दिया। तो ये काम भी आपका बहुत आसानी से हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये काम हो गया, बहुत आसानी के साथ आपने ये काम कंप्लीट कर लिया। अब बारी है कि सर ठीक है सर ये सब तो समझ में आया, पर ऐसे सम्स जहां पे PI भी अगर साथ में आ गया तो क्या करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अब PI कैसे कवर अप करेंगे, ध्यान से समझो। अब देखो PI में अलग अलग टाइप है। देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कोई अगर सम ऐसा आता है जैसे देखो d² प्लस d प्लस 1, यहाँ पे y और यहाँ पे sin x। तो गाइस देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें f ऑफ d कौन से पार्ट को बोलते हैं, ये वाले पार्ट को, d²। देखो हर चीज बेसिक से बता रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट को समझना चाहिए, इसको f ऑफ d बोलते हैं। और ये राइट हैंड साइड में जो पार्ट है उसको हम कैपिटल X बोलते हैं, ये हमेशा समझा कर। तो सम का फॉर्मेट है दोस्तों, इस तरह से आपको सम्स पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल X। अभी तक अगर यहाँ पे वैल्यू 0 आएगा तो बस आपको CF निकालना है, तो आप डायरेक्ट ऐसा सम सॉल्व कर लेते, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगे, तो सम सॉल्व करने के तरीके अलग अलग रहते हैं, तो वही आपको मेरे को सिखाना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला टाइप 1, देखो इसमें अलग अलग टाइप है, और ये वन शॉट वीडियो की ये खूबी रहती है कि आपको पूरा लेक्चर्स एक ही बार में समझ में आ जाता है। अब देखो टाइप 1 में अगर समझो यहाँ पे x के प्लेस पे 0 है, तो आपको पता है यहाँ पे आपको PI निकालने की जरूरत है क्या दोस्तों, PI यहाँ पे निकालना ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या रहेगा दोस्तों,
यहाँ पे आपको कोई पीआई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो आपका सीएफ वही है, तो टाइप 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर टाइप 2 में। देखो ये सब नोट्स इतना मस्त बना के दे रहा हूं ना कि एक बार अगर कोई बच्चा देख ले तो मजा आ जाएगा। देखो अगर यहाँ पे दोस्तों ई रेस टू ए एक्स है, ई रेस टू एक्स मतलब यहाँ पे एक्सपो, अगर समझो यहाँ पे ई रेस टू 5x आया, ई रेस टू 9x आया, ऐसा आया एक्सपोनेंशियल, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप पीआई निकालोगे तो डी इक्वल टू आपको ए पुट करना है, ये ध्यान रखना है। ये सब याद रखते हैं स्टेप, जब सम सॉल्व करेंगे तो समझेगा। अगर ऐसा कहीं पे रहा तो आपको डी इक्वल टू क्या पुट करना है दोस्तों, ए। ठीक है सर। अब टाइप 3 में क्या करना है सर, देखो टाइप 3 में अगर सर x की जगह पे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, जैसे साइन ऑफ ax आ गया या तो कॉस ऑफ ax आ गया, तो क्या करेंगे, तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक में डी स्क्वायर की जगह पे, यहाँ पे डी की जगह पे नहीं, डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करते हैं दोस्तों पता है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये भी समझा। सर टाइप 4 क्या है सर, देखो दोस्तों अब टाइप 4 में, टाइप 3 है ना ये, हाँ टाइप 4 में अगर x की जगह पे अगर दोस्तों अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, x आ गया, x स्क्वायर आ गया या तो x क्यूब आ गया, 3 से ज्यादा आता ही नहीं है, मोस्टली पेपर में x और x स्क्वायर ज्यादा पूछा जाता है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे हमेशा हमारे क्वेश्चंस में हम यहाँ पे क्या करेंगे पता है, हमारे क्वेश्चंस को ना हम 1 प्लस x के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1, यहाँ पे हम x लिखते हैं, यहाँ पे हम x स्क्वायर लिखते हैं, पहला प्लस माइनस माइनस, तो पहला साइन माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका माइनस वाला ही फॉर्मूला है, पर ये फॉर्मूला हम ज्यादा यूज करते हैं। इसमें किस तरह से कन्वर्जन होता है वो भी मैं आपको सिखा दूं। देखो इसके अंदर कन्वर्जन कैसे होता है पता है, जैसे अगर समझो कोई सम है, अगर ऐसे दिया है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, ऐसा दिया है, या तो समझो यहाँ पे 5 दिया है 4d प्लस 5। अब सर यहाँ पे तो 1 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 5 को आगे लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस 4d लिखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 5 को बाहर लेते हैं, जैसे ही आप बाहर लोगे तो 5 की जगह पे 1 आ जाएगा, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना दोस्तों डी स्क्वायर और 4d है, यहाँ पे 5 डिवाइड में आ जाएगा। ये हमेशा हम फॉर्मेट यूज करते हैं। सर ऐसा एक और फॉर्मेट बता दो सर, जैसे अगर समझो ऐसा है, डी स्क्वायर है, यहाँ पे 5d है और यहाँ पे 6 है, क्या करोगे, ये वाले सम में हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, 1 अपॉन 6 बाहर ले लो, पहले ले लो, डी स्क्वायर 5d को पीछे ले लो, 6 कॉमन ले लो, अंदर क्या है 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d डिवाइड बाय 6। ठीक है, हो गया। अगर सर इसमें ऐसा भी आ सकता है 1 अपॉन, कभी कभी ऐसा भी आता है डी स्क्वायर प्लस डी, अब क्या करें सर, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं 1 अपॉन डी बाहर ले लो, यहाँ पे क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से फिर हम 1 लेकर आते हैं। तो ये दो मेथड आपको पता होना चाहिए। तो टाइप 4 तक तो हो गया। अब टाइप नंबर 5 क्या, पिछले बार बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में देखा गया कि टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन पूछा गया। अब टाइप नंबर 5 क्या बोलता है दोस्तों, टाइप नंबर 5 में x इक्वल टू यहां पे e रेस टू ax इंटू v आएगा, और ये v क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखो, v या तो अलजेब्रिक हो सकता है या तो v ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब v अगर अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो वो सम में मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। बट आपको याद रखना कि ऐसे केस में एक्सपोनेंशियल प्लस अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल प्लस यहाँ पे इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक आया, तो आपको d को क्या पुट करना है, d इक्वल टू d प्लस ए। अब ये a का वैल्यूज कहाँ का रहेगा दोस्तों, यहां का रहेगा। अगर यहाँ फाइ है तो आपको फाइ लेना, जहां जहां पे d है वहां पे ये पुट करेंगे। सम कैसे सॉल्व करेंगे सम में बताऊंगा। तो टोटल इसमें 7 टाइप्स है, पर आपको ये 5 टाइप्स, 1 शॉट वीडियोस है, ये 5 टाइप्स आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अगर ये 5 टाइप्स आपके दिमाग में बैठा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब नेक्स्ट एक और टाइप है, टाइप नंबर 6। वो जो मैं है टाइप है वो डायरेक्ट आपको यहां से बता देना चाहता हूं। देखो मेरे पास सभी नोट्स है, फिर भी मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूं कि लिख के देने से चीजें बहुत आसान हो जाती है। देखो ये पूरा पार्ट है, ये देखो यहाँ पे टाइप नंबर 6 जो है दोस्तों, इसमें अगर समझो देखो यहाँ पे x रेस टू m इंटू वी है, और v हमेशा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रहा, जैसे ऐसा है, अगर ऐसा फॉर्मेट है तो इसका ये पी आई याद रखो, x यहाँ पे देखो f डैश डी,
अपॉन एफ ऑफ डी, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी, वी मतलब यहाँ पे साइन ऑफ एक्स आएगा। बाकी मैं सब में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है। कहीं पे अगर दोस्तों x का वैल्यू k आ गया, k मतलब कांस्टेंट, जैसे 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे बुक में जैसा दिया रहता है e⁻0x लो, नहीं, डायरेक्ट आप d का वैल्यू 0 ले लो, डायरेक्ट आपका सम सॉल्व हो जाएगा। अगर x की जगह पे a⁻x आ गया, जैसे 5⁻x आ गया, तो d की जगह पे आप log a पुट कर दो। 5⁻−x आ गया तो माइनस ऑफ log a पुट कर दो, काम हो जाएगा आपका बहुत आसानी के साथ। अब देखो दोस्तों ये सब हो गया, ठीक है सर। अब मैं चल रहा हूं सम सॉल्व करता हूं। कुछ चीजें बेसिक और मैं आपको बता दूं जो जरूरत पड़ेगा। कहीं पे भी अगर दोस्तों 1/d दिखाई दे तो आप इस तरह से इंटीग्रेशन ले लेना, कहीं पे भी अगर आपको 1/d दिखाई दे। कहीं पे दोस्तों अगर आपको sin स्क्वायर x दिखाई दे तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 ले लेना। कहीं पे भी अगर आपको cos स्क्वायर x दिखाई दे, देखो cos स्क्वायर x दिखाई दे, ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ले लेना। कहीं पे अगर आपको साइन cos hx दिखाई दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ सकता है, तो वहां पे आपको e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन 2। वही अगर cos ऑफ πx दिखाई दे, e⁻5x e⁻−5x अपॉन 2। ये सब बेसिक है दोस्तों, आप बस ज्यादा फॉर्मूला मत याद रखो, बस इतना बेसिक अगर आप याद रख ले रहे हो तो आपका काम हो जा रहा है। देखो यहाँ पे ऐसा अगर कहीं पे भी दिखाई दे तो आपको इस तरह से पार्ट लेना है और अपने सम को स्टार्ट करना है। अब चलो हम सम स्टार्ट करते हैं और फटाफट सम सॉल्व करते हैं। देखो आपको सम सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, एक और सम में ले ले रहा हूं, फिर मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे सॉल्व है और यहां पे दोस्तों लिखा है d⁴y अपॉन dx⁴ प्लस 6d² अपॉन dx² और प्लस 9y विच इज इक्वल 0। देखो जिनके पास कैल्सी है, और कुछ जो एडवांस कैल्सी है अप टू 4 तक भी सम सॉल्व करते हैं, जो एडवांस कैल्सी है, बट जो जिनके पास कैल्सी है जिसमें अप टू 4 तक नहीं सॉल्व होता, उनको किस तरह से इसको सॉल्व करना है, इसलिए ये भी बता दे रहा हूं। देखो ये d⁴ है, मतलब सोचो एक टीचर हर चीज मतलब सोच रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट को हर चीज बता दूं, कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए, और ये सब चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों। चाहता तो ऑलरेडी मेरा क्रैश कोर्स ये सब सेपरेट चल रहा है, ये मैं आपको अलग काम करके दे रहा हूं। आप कभी भी, मैं यहाँ पे जो लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, मेरे पास मेरे क्रैश कोर्स के भी लेक्चर्स है, पहले वाले क्रैश कोर्स के भी लेक्चर्स है, पर मैं हमेशा यहाँ पे सेपरेट रिकॉर्ड करता हूँ। ये आज के दिन आपको रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों ये d⁴ है, ये 6d² है, ये 9 है, और यहाँ पे y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशंस, बताओ ये टाइप 1 का सम है क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो बस इसमें CF निकालेंगे इक्वल टू 0। गाइस ऐसा अगर कभी भी सम है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हमेशा, अगर ये 4 है, 2 है और यहाँ पे 2 है और लास्ट में कांस्टेंट है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसको हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर, ये 6d² ऐसे ही रखो, ये 3 का स्क्वायर, हो गया आपका काम। अब ऐसे ही करने के बाद दोस्तों आप क्या करो पता, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, लास्ट वाला किसका स्क्वायर है, 3 का, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, और इसको होल स्क्वायर लिख दो। अब इसी को दोस्तों आप 2 बार लिखो, ये देखो पहली बार दूसरे बार, अब यहीं से आपको d मिल जाएगा। ये तरीका होता है, पर यहाँ पे हमेशा d² होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको बैलेंसिंग करना होगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों d विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हाँ, जो लोग मेरे क्रैश कोर्स में जुड़ते हैं उनको पता होगा, मैं क्रैश कोर्स में और भी इस पे और भी स्पेशल सम सॉल्व कराता हूँ, बट इतना अगर आपको भी मैंने सॉल्व करा के दिया तो ठीक है। अब देखो मॉड में जा रहा हूँ, 5 में जा रहा हूँ, 2 में जा रहा हूँ, सॉरी मॉड में जा रहा हूँ, 5 में जा रहा हूँ, 3 में, सॉरी 3 में। यहाँ पे देखो d² के आगे 1 है, d मिसिंग है, 0 है, लास्ट वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमारा आंसर आया √3i। फिर से अगर मैं लिया तो -√3i, ऐसा 2 आंसर आ रहा है। सेम टू सेम दोस्तों इसका भी सेम टू सेम, ये वाले पार्ट का भी ऐसे ही आएगा, √3i -√3i। आपको तो एक हार्ड नीचे कमेंट सेक्शन में देना चाहिए, इस टाइप का सम बता रहा हूं मैं आपको।
अब गाइस ये देखो इस टाइप का सम है, बहुत सारे बच्चों को समझेगा नहीं दोस्तों। ये देखो प्लस माइनस को मिला के एक टर्म मिलेगा, दूसरे प्लस माइनस को मिला के दूसरा टर्म बनेगा। अब यहां पे अगर मैं इसका डी निकालू तो डी को देखो सिस्टमैटिक वे में कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। यहां पे ये दोनों को मिला के एक टर्म कैसे बनेगा दोस्तों, देखो इसमें 0 प्लस माइनस अंडर रूट 3i, ये पहला टर्म बना। दूसरा ये दोनों को मिला के कैसे बनेगा, 0 प्लस माइनस अंडर रूट 3i। मतलब ये देखो ये प्लस में माइनस में दोनों इमेजनरी है, इसलिए दोनों को इमेजनरी साइड में रखा है, और आगे प्लस माइनस, और रियल पार्ट इसमें है ही नहीं, इसलिए 0 0। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रिपीटेड वाला टाइप है दोस्तों। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू सर √3। अब सर रिपीटेड वाले टाइप का अगर मैं CF निकालने जाऊं तो क्या आता था दोस्तों, e अल्फा x C1 प्लस C2x कॉस बीटा x C3 और C4x साइन ऑफ बीटा x। अब यहां पे अगर मैं लिखूं तो CF विच इज इक्वल टू e⁻0 है ना। मैं तो बोला अगर ये 0 है तो ये टर्म लिखो ही मत, ये टर्म क्या हो जाएगा 1, डायरेक्ट आप ये लिखो C1 प्लस C2x, यहां पे क्या है कॉस बीटा x मतलब कॉस ऑफ √3x, C3 और C4x साइन ऑफ √3x। हो गया आपका काम, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे कवर अप कर दिया। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं सम की ओर और हम सम सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं यहां पे सम ले रहा हूं, ध्यान से आपको देखना है। अब यहां पे अगर मैं सम ले रहा हूं, फर्स्ट सम, सॉल्व d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर, सॉरी माइनस 3d स्क्वायर और प्लस 4 है विच इज इक्वल टू, साथ में y है और विच इज इक्वल टू e⁻3x। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको CF निकालना होगा। CF कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो यहां पे, और ये टाइप 2 का सम है, एक्सपोनेंशियल है, तो CF कैसे निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है दोस्तों, d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। लाइट जा सकता है तो पूरा वीडियो खराब ना हो जाए, हाँ रहेगा ना। अब यहां पे अगर देखो मैं 5 में जा रहा हूं और एक क्यूब वाला इक्वेशन 4 में जा रहा हूं, तो यहाँ पे 1 माइनस 3, डी वाला मिसिंग है तो 0 4। आंसर इज, डी का आंसर देखो क्या क्या आ रहा है, -1 2। अच्छा 2 ही वैल्यूज आया, तो बताओ लास्ट वाला वैल्यूज क्या होगा दोस्तों, रिपीट होगा। अब इसका अगर मैं CF निकालने जाऊं तो क्या आएगा दोस्तों, देखो इसी का आपको मार्क्स मिलेगा हर एक सम में, हर एक सम इस लेसन में CF तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्या आएगा C1 e⁻−x, C2 और C3x e⁻2x, ये आपका CF हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है दोस्तों, PI। अब मैं यहाँ पे PI निकालने जा रहा हूँ क्योंकि ये टाइप 2 का सम है, इसमें PI कैसे निकालते हैं देखो मैंने सब आपको अच्छे से लिख के दिया है, कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। देखो PI के लिए कहाँ गया, ये देखो टाइप 2 है, डी की जगह पे आपको A पुट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, ठीक है सर ये सब तो समझ में आया, ये देखो अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं किस तरह से हम सम सॉल्व करेंगे, तो 1 PI का सम हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पे रखते हैं f ऑफ d का, d क्यूब 3d स्क्वायर प्लस 4, और साथ में दोस्तों x वाला पार्ट यहाँ पे रखते हैं e⁻3x। अब ये सॉल्व कैसे होगा, मैंने बोला कि यहाँ पे अगर ऐसा पार्ट आए e⁻, तो d की जगह पे आपको a पुट करना है। बट एक और चीज मैं आपको समझा दूं, जब आप d की जगह पे a पुट करोगे, a का वैल्यू कितना है 3, तो ये 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 है तो आपको इसका डेरिवेटिव लेना होगा और ऊपर x से मल्टीप्लाई, फिर से 0 आया, फिर से समझो आपने डेरिवेटिव लिया, ऊपर x लिया, फिर से 3 पुट किया, फिर से 0 आया, फिर से ऊपर एक और x लो, नीचे फिर से डेरिवेटिव लो, फिर से 0 आया, फिर से एक और x और डेरिवेटिव लो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 3 का क्यूब लू, सॉरी 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4, द आंसर इज 4। 0 नहीं आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों,
तो 0 नहीं आ रहा है, तो हम डी की जगह पे क्या पुट करेंगे दोस्तों 3। अब पुट किया तो यहाँ पे हमारा आंसर नीचे 4 आया, ऊपर कितना है दोस्तों e⁻³ है 1। तो ये हमारा पी आई आया। तो देखो दोस्तों इस तरह से होगा, अगर 0 आया रहता तो मैं उसका डेरिवेटिव्स लेता और सम को सॉल्व करता। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जब आप सॉल्यूशंस लोगे तो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल टू व्हाट इज सी एफ, सी एफ क्या है दोस्तों c1 e⁻x, c2 प्लस c3x e⁻2x प्लस पी आई का आंसर क्या है दोस्तों 1/4 e⁻3x। हो गया आपका काम, पूरा सॉल्यूशन आ गया आपका। तो ये जस्ट मैंने एक बेसिक सम आपको बताया कि इस तरह से सम्स आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखो एक और सम ले रहा हूं, एक और सम ले रहा हूं, एक और सम लेके फिर हम स्टॉप कर देंगे। स्टॉप मतलब मैं वीडियो आपको पूरा मिलेगा, फिर हम क्योंकि लाइट गया तो पूरा वीडियो करप्ट हो जाएगा। अराउंड 30 मिनट्स के आसपास वीडियो चले गया है, तो वीडियो खराब ना हो इसलिए हम लोग उसको स्टॉप करेंगे। एक और सम ऊपर वाले से प्रे आप भी करते रहो, लाइट ना जाए, तो फिर वीडियो में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। ये नया स्टूडियो है ना, यहाँ पे बैकअप नहीं है। अब देखो सॉल्व, अब देखो डी क्यूब है -2d² है प्लस -5d है और प्लस 6 है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों y है, यहाँ पे क्या आएगा e⁻3x है प्लस 8 है। ठीक है, अब डी क्यूब -2d, हाँ एक बार ये चेक कर लेना कि इसमें कोई गड़बड़ ना। अब देखो दोस्तों CF आपको बहुत अच्छे से आने लगा है, CF वाला पार्ट आप सॉल्व करना, आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं डायरेक्ट पीआई पे आ रहा हूं। पीआई कैसे सॉल्व करेंगे, 1/, देखो डी क्यूब 2d² 5d प्लस 6। और जरूर एक कमेंट करके जाना कि आप पेपर के 2 घंटे पहले देख रहे हो कि 1 दिन पहले देख रहे हो कि 2 दिन पहले देख रहे हो, कि सबके एग्जाम स्टार्ट हो गए। तो आपको इसका बेनिफिट बहुत हुआ रहेगा कि पूरा लेसन बाकी है पर ये 1 शॉट से पूरा हो गया, जबकि इंजीनियरिंग में 1 शॉट बनाना बहुत डिफिकल्ट है। अभी मैं क्रैश कोर्स में यही लेसन पढ़ा रहा हूँ, 3-3 घंटा लगता है मुझे, पर यहाँ पे और भी मैं छोटे तरीके से आपको बता रहा हूँ जितना कोशिश कर रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे डी क्यूब है -2d² है -5d है प्लस 6 है e⁻3x है। अब देखो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके लिए भी हमें लिखना पड़ेगा। ये देखो डी क्यूब है -2d² है प्लस -5d है और प्लस 6 है और यहाँ पे 8 है। अब अगर आप इसके लिए जा रहे हो, देखो दोनों पार्ट हमने लिखा। अब यहाँ पे फिर वही फंडा, फिर से देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, डी की जगह पे आपको क्या पुट करना है 3। अब आपको आ गया समझ में, चलो निकालो। 3 का क्यूब 0 नहीं आना चाहिए, 0 अगर आया तो डेरिवेटिव्स लेना पड़ेगा। 3 का क्यूब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, आप भी करो -5 इंटू 3 प्लस 6। सर 0 आ रहा है, ये 3 यहां पुट करने पे 0 आ रहा है, मतलब अपने को डेरिवेटिव्स लेना होगा। मतलब आप पुट मत करो, मतलब डेरिवेटिव्स लो। डेरिवेटिव्स क्या आएगा, जैसे x क्यूब का डेरिवेटिव्स क्या आता है 3x², तो ये 3d²। यहाँ पे क्या आएगा d² का, x² का 2x इंटू 2 4x, तो वैसे 4d। यहाँ पे 5x का क्या आएगा 5, 6 का तो 0, और ऊपर x मल्टीप्लाई कर देना जब भी डेरिवेटिव्स लेना, और ये e⁻3x एज इट इज। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बोला था जब भी अगर अकेला टर्म है आपके बुक में e⁻0x लेते आप मत लो, डायरेक्ट सभी डी पे 0 पुट करो। ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ पे 6 बचा, ऊपर का 8 बचा, नीचे 6 बचा। तो ये सबसे इजी फंडा है, इसलिए मेरा लेक्चर पसंद आता है लोगों को। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्या होगा x, ठीक है। अब यहाँ पे अब 3 पुट करके देखो, 3 में अब 0 नहीं आ रहा होगा तो पुट कर सकते हो। देखो 3 2 का 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 -5, यस 10 आ रहा है आंसर, तो मतलब आप पुटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे e⁻3x है, और गाइस यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 4/3। तो गाइस ये आपका पीआई है। अब आ गया आपका। अब लास्ट में आप जब सॉल्यूशन लिखोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों CF प्लस पीआई। यहाँ पे आप CF लिख दो, पीआई लिख दो, आपका सॉल्यूशन हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। ऐसे ही आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व कर लो, ऐसे ही आप एक अलजेब्रिक सॉल्व कर लो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलो अब हम आगे की ओर चलते हैं। तने वीडियो को स्टॉप कर दो, आगे का पार्ट साथ में करेंगे। चलो भाई, आपके लिए तो कंबाइन वीडियो रहेगा, पर हमने वीडियो को स्टॉप कर दिया। यहाँ पे नया वीडियो बना रहे, मतलब उसी के जस्ट बाद बना रहे, क्योंकि लाइट गया तो फिर ये वाला वीडियो खराब होगा, आगे वाला मेरा बचा रहेगा 35 कुछ मिनट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड
ओनली पी आई, फाइंड पी आई। किसका पी आई फाइंड आउट करना है? डी स्क्वायर माइनस ऑफ 4d प्लस ऑफ 4, और यहां पे क्या है? y e रेस टू x, और यहां पे क्या है? cos ऑफ 2x। यहां पे तो अगर मैं इसे सॉल्व करने चलूं तो देखो दोस्तों, यहां पे पी आई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, और यहां पे क्या? e रेस टू एक्स प्लस कॉस ऑफ 2x, ये जो भी है। अब ध्यान से देखोगे मैं थोड़ा एडवांस की ओर बढ़ गया। देखो एक्सपोनेंशियल है प्लस ट्रिगो है, मतलब दो फॉर्म इसके अंदर है। तो देखो यहां पे पहले तो आप दोनों के साथ रखो, देखो डी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ डी प्लस 4 ई रेस टू एक्स है। यहां पे डी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ डी प्लस 4 कॉस ऑफ 2x है। पहले केस में आपको क्या करना है दोस्तों? आपको पता है यहाँ पे x के आगे 1 है, पूरे को 1 पुट करो, 0 नहीं होगा तो ठीक है, 0 होगा तो डेरिवेटिव्स ले लो। देखो 1 माइनस 4 प्लस 4, यस सर 1 आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा, तो 1 अपॉन 1 ई रेस टू एक्स। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री में आप पीछे याद करो, हमने बोला था ट्रिग्नोमेट्री में हम डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करेंगे, मतलब डी स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 4, और आगे माइनस लेंगे। बहुत लोग ना सोचते हैं कि ये माइनस ना स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, नहीं, पहले आप 2 का स्क्वायर लो फिर एक्स्ट्रा माइनस लो। मतलब यहां पे जब आप सम पुट करोगे, देखो मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 4, ये डी ऐसे ही रहेगा, डी की जगह पे नहीं लेंगे, बस डी स्क्वायर की जगह पे प्लस 4, और एक कॉस ऑफ 2x है। गाइस देखो माइनस 4 प्लस 4 कैंसल, तो ये ई रेस टू एक्स है। और यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो प्लस ऑफ माइनस माइनस, तो ये क्या है? 1/4, ये ऊपर कुछ नहीं है तो 1/d है नीचे, और एक कॉस ऑफ 2x है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा होगा स्टार्टिंग से आज का, तो मैंने 1/d को क्या बोला, क्या लेना है? तो गाइस मैंने आपको बोला कि कहीं पे भी अगर आपको 1/d दिखाई दे तो आपको उसको इंटीग्रेशन लेना है, cos ऑफ 2x और dx। तो फाइनली हम इसको लिखेंगे e रेस टू एक्स माइनस ऑफ 1/5, cos ऑफ 2x का आंसर क्या आएगा? साइन ऑफ 2x अपॉन 2, इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन साइन में प्लस होता है। लेक्चर नंबर जो फर्स्ट है, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने एक और वन शॉट आपको दिया है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें आप देखोगे तो मैंने उसमें फॉर्मुलेस भी दिया था। अगर आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इस वीडियो के नीचे तना याद से लगा देना, इस वीडियो के नीचे डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन फॉर्मूलास प्रदीप गिरी एकेडमी, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसको आपको देख भी लेना चाहिए सेम टू, अगर सेम 1 सेम 2 सेम 3 सेम 4 जो भी पढ़ रहे होंगे तो, क्योंकि ये लेसन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सेमिस्टर में। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा आंसर कितना है दोस्तों? ई रेस टू एक्स माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइड बाय 8। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर, और थोड़ा सा नेक्स्ट सम हो जाए मस्त मजेदार तरीके से। अब देखो दोस्तों यहां पे, अब यहां पे है डी रेस टू 4 प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 16, और साथ में दोस्तों y, और विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब गाइस यहां पे देखो रेस टू 4 आपको कैसे सॉल्व करना मैंने आपको बताया, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर ले लो और ये, और उसको कैसे सॉल्व करते हो वो सब आपको आता है, CF का कोई दिक्कत नहीं है। PI मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, PI। अब देखो PI जब आप सॉल्व करोगे तो PI करते टाइम देखो थोड़ा सा मैं इसको चेंजेस कर ले रहा हूं। देखो ये जब आप इसको CF निकालने जाओगे ना, CF आप निकालते टाइम क्या करोगे, थोड़ा सा वो कर दे रहा हूं, डी रेस टू 4 है प्लस 8d स्क्वायर है प्लस 16 है इक्वल टू 0 है। तो आप इसको ना डी स्क्वायर लोगे का स्क्वायर लोगे, इसको 8d स्क्वायर लोगे, इसको आप 4 का स्क्वायर लोगे इक्वल टू 0। ये सब सिखाया हूं मैं। तो ये डी स्क्वायर और एक इसका 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपको पता है। अब इस तरह से कुछ लेने वाले, और फिर आप अपने सम्स को क्या करोगे दोस्तों, सॉल्व करोगे। ये सब तो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है सर, वो पार्ट तो है। अब यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लीज ध्यान से, यहां पे जब आप PI निकालने जाओगे तो PI के लिए 1 अपॉन
समझो आपने ये लिखा d⁴ प्लस 8d² प्लस 16 और यहाँ पे है आपका साइन स्क्वायर एक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर एक्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बताओ। तो गाइस ये देखो साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यही फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट तो अभी ऐसे ही रखो d⁴ 8d² प्लस 16, यहां पे चेंजेस क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2। अब गाइस ये 2 चाहिए तो आप बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहिए तो यहां पे रखना है तो रखो। तो 1 अपॉन d⁴ प्लस 8d² प्लस 16। अब गाइस देखो इसके साथ ये 1/2 रख रहा हूं, बीच में माइनस है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन d⁴ प्लस 8d² प्लस 16। इसके साथ क्या आएगा दोस्तों कॉस ऑफ 2x, और इसके नीचे दोस्तों 2 भी है, मतलब ये 2 दोनों को जाएगा ना। तो ये है यहाँ पे हमने रखा। अब देखो दोस्तों इसका फंडा तो आपको बहुत अच्छे से पता है, कांस्टेंट आया तो आपको d की जगह पे क्या पुट करना है 0। तो देखो अगर आपने 0 0 पुट किया तो 16 आया, 16 2 जा 32, तो ये 1/32 हो गया। ठीक है, ये 2 ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। 2 को मैं आगे ले रहा हूँ 1/2। और ये आपको पता है दोस्तों ये वाले पार्ट को ना हम कन्वर्जन हमने किया है ऑलरेडी, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं d² प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस ऑफ 2x। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब देखो दोस्तों पी विच इज इक्वल टू 1/32 माइनस 1/2, और यहां पे अगर हम ध्यान से देखें ये देखो कॉस ऑफ 2x है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कभी भी अगर ट्रिगोनोमेट्री आता है तो हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं d² की जगह पे हम क्या पुट करते माइनस ऑफ a², मतलब माइनस ऑफ 4 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे माइनस ऑफ 4। तो यहाँ माइनस ऑफ 4 पुट करोगे तो माइनस और प्लस 4 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं अगर कभी ऐसा 0 आ रहा है तो हम डेरिवेटिव्स लेंगे। तो ये ऊपर हमारा क्या हो जाएगा x, जब भी आप डेरिवेटिव्स लोगे तो x लेना होता है। अब बताओ x² का डेरिवेटिव्स क्या आएगा 2x, तो यहाँ पे हम 2 रख रहे हैं और ब्रैकेट में जो भी पार्ट है उसको एज इट इज रख रहे हैं। रूल वाइज यहाँ पे d आना चाहिए था क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू d हम सॉल्व कर रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ और आ गया। तो इसका फिर से डेरिवेटिव्स लो, तो d² का क्या आएगा दोस्तों 2d, 4 तो 0 होगा। तो फाइनली दोस्तों ये क्या आएगा 1/32। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और ऊपर चाहिए तो x लिख लो, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन d² प्लस 4। और गाइस ये d मतलब आपको पता है इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे कितना भी डेंजर सम आ जाए ना, ये बहुत अच्छा सम है, पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 1 अपॉन d मतलब सर ने क्या बोला था इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ले लो cos 2x और यहाँ पे dx। अब देखो ये 1/32, ये x/8, 1 अपॉन d² प्लस 4। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का क्या आएगा साइन ऑफ 2x डिवाइड बाय 2, और ये भी हो गया सर। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर दो 1/32, 8 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, 1 अपॉन, अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों साइन ऑफ 2x d² प्लस 4। अब सर आपको फिर से वही रूल पता है कि d² की जगह पे हम क्या पुट करेंगे माइनस ऑफ a²। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप कोई भी चीज पुट कर सकते हो। d² की जगह पे हम क्या पुट करेंगे माइनस ऑफ 4। जैसे ही आप माइनस ऑफ 4 पुट करने जा रहे हो तो 0 हो रहा है। जब 0 हो जाता है तो हम डेरिवेटिव्स लेते हैं। बताओ मैं क्या अलग कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे मैं इसलिए पुटिंग नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स, ये x ऐसे ही रहेगा, 16 ऐसे ही रहेगा, बस इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव्स। तो ऊपर एक और x आके ये स्क्वायर हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव्स जब आप लोगे तो ये d² का क्या आएगा 2d, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे अगर ऊपर स्क्वायर होता तो हम x⁴n अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने x² का 2x लिखा, यहाँ पे ओनली नॉर्मल सा है। यहाँ पे हम यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं तो हम सिंगल टर्म का लेंगे। d² का क्या आएगा 2d, तो 2d, और यहाँ पे 4 का क्या आएगा 0। हाँ अगर ये होल रहता तो होल रेस टू n का लेते, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ 2x एज इट इज। अब आप वैल्यूज पुट करके देखो 1/32 x²/16। अब देखो अगर इसको 32 लिख दो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब फिर से 1/d मतलब क्या आता है आप मुझे बताओ। सर 1/d मतलब तो इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया। अब गाइस यहाँ पे 1/32, ये x²/32, ये तो आपको पता है ना साइन का क्या आएगा cos 2x, और माइनस में आएगा डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों 2। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लिखने जा रहे हो तो ये क्या आएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह लेता हूँ। हाँ,
यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/32 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2x और ये मल्टीप्लीकेशन है अपॉन 64। तो आपका पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे देखो पहले वाले का 132 आया और इसका एक्स स्क्वायर कॉस 2x 64, एकदम परफेक्ट आंसर आया। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर कहीं पे भी जीरो आया तो डेरिवेटिव्स, और तो ये सब आपको रूल अगर पता है तो आप बहुत अच्छे से अपने सम्स को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर, और नेक्स्ट सम हम सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट सम है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई प्लस माइनस 4dy प्लस 4y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कभी कभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया तो 1 का तो आपको आता ही है, डी की जगह 0 पुट करो, पर एक्स स्क्वायर वाला पार्ट आपको समझना चाहिए। अब देखो यहां पे अगर पार्ट है तो देखो मैं अगर इसको लिखूं तो डी स्क्वायर 4d प्लस 4 और ये y और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो ये अल्जेब्रिक वाला टाइप है, तो अल्जेब्रिक वाले टाइप को पहले क्वेश्चन अच्छे से देख लो। डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 एकदम परफेक्ट है। मैं डायरेक्ट इसका बस पीआई निकाल के दे दे रहा हूँ, सीएफ आपको आता ही निकालने। डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और यहां पे हमने क्या रख दिया दोस्तों एक्स स्क्वायर। अब यहां पे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए सर सबसे पहले यहाँ पे 1 लाना रहता है। 1 लाने के लिए हमें क्या करना है, 4 आगे लेना है, ये सब मैंने आपको सिखाया है। डी स्क्वायर 4d यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर आप क्या करेंगे दोस्तों 4 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और ये डी स्क्वायर 4d के नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 4, जो नंबर है वो डिवाइड होगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप में ये 1/4 है, ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइड बाय 4 और -1, ये वाला जो भी पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो रेस टू -1 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 प्लस एक्स रेस टू -1, 1x एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस इस तरह से। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो अब टू एक्स स्क्वायर तक ही जाओ, आगे मत जाओ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये 1/4 एज इट इज, ठीक है सर यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे x आएगा, x मतलब दोस्तों ये पूरा टर्म मतलब दोस्तों डी स्क्वायर माइनस 4d ना, और डिवाइड में क्या है दोस्तों 4, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, मैंने गलती से प्लस लिख दिया, माइनस, फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस, और इसी टर्म का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 4 का स्क्वायर। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज यहाँ पे क्यूब होता तो एक और टर्म क्यूब तक जाते, अगर यहाँ पे x होता, अगर सपोज यहाँ पे x होता तो बस आप यही 2 टर्म में जाते। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये 1/4 है, ये 1 है, ये क्या आएगा दोस्तों डी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 4 है। हाँ मैं आपको एक सजेशन दूंगा, कभी भी अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये वाले टर्म को पूरा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। ये वाले टर्म में बस 4 का स्क्वायर ले लो सर 16, और ऊपर से ना बस ये लास्ट वाले का स्क्वायर ले लो। देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, इस -4 का स्क्वायर 16 और डी स्क्वायर। ये हमेशा तरीका याद रखा करो, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर लोगे तो रेस टू 4 और रेस टू 4 का डेरिवेटिव इसका 0 आता है। देखो मैं साइड में निकाल रहा हूं, देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, सेकेंड डेरिवेटिव 2, थर्ड डेरिवेटिव 0। देखो थर्ड डेरिवेटिव ही 0 आ गया, तो अगर आप रेस टू 4 लोगे ना तो फोर्थ डेरिवेटिव तो 0 आएगा। फिर इसका 2ab, अगर बीच वाला टर्म लेते हो तो क्यूब आता है तो वो भी 0 आएगा, क्यूब वाला भी 0 है, तो बस इसलिए लास्ट टर्म लेता हूं। तो ये आपको तरीका बता रहा हूं, याद रखना। अब यहां पे क्या आएगा दोस्तों 1/4, देखो दोस्तों ये एक्स स्क्वायर अंदर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। अब ये 1/4 ऐसे ही रहेगा। इसका देखो डी स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव कितना है दोस्तों 2, सिंगल डेरिवेटिव कितना है 2x है, इसका सिंगल डेरिवेटिव 2x इंटू 4 कितना होगा दोस्तों 8x, 16 कैंसल, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों इसका 2। देखो यहाँ पे मैंने सब निकाल के रखा है, बस वही लिखो। देखो एक्स स्क्वायर से 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका डबल डेरिवेटिव क्या है 2, तो यहाँ पे हमने 2 रखा। 4 से सिंगल डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर दो 8x है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या है 2। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/4, ये क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा दोस्तों 1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 2x प्लस 2, तो ये क्या आएगा 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये -1/2
प्लस 2 का कैलकुलेशन आएगा 3/2 प्लस 3/2। अब गाइस कोई बच्चा बोलेगा सर आप इतना सिंपल सा कैलकुलेशन कैलसी ले रहे हो, मैं ये आदत आपके लिए डाल रहा हूं। क्यों पता है? ये कैलकुलेशन कभी कभी हम इतना मैथ का सोचो पेपर आप लिख रहे हो, इतने घंटे से पेपर लिख रहे हो, तो घाई घाई में कभी कभी छोटे कैलकुलेशन भी आपसे गलत हो सकते हो। तो ये आदत आपके अंदर डाल देना है। अगर आपके यूनिवर्सिटीज में कैलसी का परमिशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कैलसी से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट सम ले रहा हूं दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखो। अब देखो दोस्तों यहां पे सॉल्व d² माइनस 4d प्लस 4 और y, और यहां पे दोस्तों e⁻²x और साइन ऑफ 2x। प्लीज यहां पे ध्यान देना, d² माइनस 4d प्लस 4y e⁻²x साइन ऑफ 2x। हाँ, अब यहां पे जब आप इस सम को सॉल्व करने जाओगे तो देखो मैं बस पीआई निकाल रहा हूं, पीआई। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये टाइप पाई का सम, जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो साथ में आता है, एक्सपोनेंशियल या तो साथ में अलजेब्रिक आएगा तो हम यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको जब आप लिखोगे 1/d² माइनस 4d प्लस 4 e⁻²x और यहाँ पे साइन ऑफ 2x, तो हम इसको लिखते टाइम कभी भी अगर ऐसा पार्ट है तो e⁻²x हम यहां लिखते हैं। प्लीज आप जाके पीछे टाइप देखना, d की जगह पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, d = d प्लस a, और a में इसका वैल्यूज लिखते हैं। तो हम देखो यहाँ पे d + 2 लिखेंगे होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों d + 2 और यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ 2x। अब देखो e⁻²x है 1/, इसको एक्सपांड करो, ये क्या आएगा दोस्तों d² 4d प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये 4d 4 2 8 प्लस 4 और साइन ऑफ 2x। प्लीज ध्यान से देखो, ये 4 4 8 हो जाएगा और इस -8 से कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो ये e⁻²x है, ये 1/d² है और ये साइन ऑफ 2x है। गाइस आपको पता है जब भी ट्रिगो आता है, अगर 1/d आता तो हम इंटीग्रेशन लेते, पर ट्रिगो है तो हम क्या करते हैं, d² की जगह पे क्या पुट करते हैं, d² की जगह पे हम पुट करते हैं -a²। तो मतलब यहाँ पे e⁻²x है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या रखेंगे -a², मतलब -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और साइन ऑफ 2x। तो गाइस अगर हम ध्यान से देखें तो e⁻²x साइन ऑफ 2x और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 और साथ में माइनस, हो गया आपका काम। इतने आराम से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाला भी पार्ट हमने क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर और नेक्स्ट सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वाला भी पार्ट हमारा बहुत अच्छे से हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी और भी सम्स आपको अलग अलग सॉल्व करने चाहिए आपके बुक से, या किसी के पास अगर मेरे कोर्सेस होंगे तो देख लो, उनके पास बैठ जाओ थोड़ा, अगर आप पॉसिबल है आपसे नहीं लेना तो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम सबसे पहले CF निकालते हैं। CF में C1 है, उसके साथ जो वैल्यूज होगा, C2 है उसके साथ जो वैल्यूज होगा, इस वैल्यूज को हम बोलेंगे Y1, इस वैल्यूज को हम बोलेंगे दोस्तों Y2। अब यहाँ पे आपने Y1 लिया, Y2, ये कंफर्म क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटीज में आता है, पेपर उठा के देख लो, अगर आपके सिलेबस में तो कंफर्म आता है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों Y1 डैश, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों Y2 डैश, ठीक है। हम यहाँ से निकालते हैं दोस्तों W कैसे निकालते हैं दोस्तों, यही Y1 यही Y2, यहाँ पे Y1 डैश Y2 डैश, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालते हैं दोस्तों U और उसके बाद निकालते हैं V। ये तीनों का फॉर्मेट सेम है, दोनों का फॉर्मेट सेम है दोस्तों। देखो यहाँ पे नीचे दोनों में W है, यहाँ पे Y है X है, Y है X है। ये फर्स्ट रैंक पे है तो 2 आएगा, सेकंड रैंक पे तो फर्स्ट आएगा। रूल वाइज यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे तो फर्स्ट आना चाहिए था, पर 2 आया तो इसलिए माइनस साइन है। बस ये याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है दोस्तों PI कैसे निकालते हैं, UY1 प्लस VY2, बस हो गया आपका काम। तो आपको लिखा रहेगा पेपर में, ऐसा लिखा रहेगा यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो आपको उससे सम सॉल्व करना है। चलो मैं इस टाइप का सम ले लूं। अब यहां पे जो मैं सम ले रहा हूं, प्लीज वीडियो को हर एक बच्चा लाइक कर दे, और अगर आप लास्ट टाइम पे भी देख रहे होंगे तो आप खुद देख लो कितना आपको बेनिफिट हो रहा होगा। 6D
प्लस 9, यहाँ पे y है डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 ई रेस टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 ई रेस टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ, अब देखो यूजिंग यहां पे लिखा रहेगा यूज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने को CF निकालना ही पड़ेगा इसमें। अब देखो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है 6d प्लस 9 इक्वल टू 0। अब मैं कैल्सी ले रहा हूं, कैल्सी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। मॉड में जा रहा हूं, 5 में जा रहा हूं, 3 में जा रहा हूं, 1 माइनस 6 9। तो अगर ये हम सॉल्व कर रहे हैं तो डी का हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों 3, आगे कुछ नहीं आ रहा है। अगर आगे कुछ नहीं आ रहा है मतलब 3 क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट हो रहा है। कितने टाइम होगा, 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है। तो अगर मैं इसका CF निकालूं तो क्या आएगा दोस्तों, C1 प्लस C2 x और e रेस टू 3x। तो CF विच इज इक्वल टू C1 e रेस टू 3x, C2 x e रेस टू 3x। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला y1 क्या आएगा दोस्तों, e रेस टू 3x, y2 क्या आएगा दोस्तों, x इंटू e रेस टू 3x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं y1 डैश निकालू तो e रेस टू 3x, 3x का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा 3, y2 डैश निकालो दोस्तों u इंटू वी रूल आएगा, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। तो u डेरिवेटिव ऑफ v e रेस टू 3x इंटू 3 प्लस e रेस टू 3x इंटू x का डेरिवेटिव 1, देन y2 डैश विच इज इक्वल टू, अब इसमें से e रेस टू 3x बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या आएगा 3x प्लस 1। ये हो गया पूरा का पूरा काम। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, जैसे ही आपने ये निकाला तो अब आपको W निकालना है। W कैसे निकालेंगे दोस्तों, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। प्लीज ध्यान से, y1 कितना है सर, y1 सर y1 है e रेस टू 3x, सर y2 कितना है x e रेस टू 3x, सर y1 और y2 हो गया। सर ये y1 डैश है, डैश यहां दिया नहीं, y1 डैश है 3 e रेस टू 3x, y2 डैश है e रेस टू 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करोगे, e रेस टू 3x e रेस टू 3x, बहुत सारे लोग e रेस टू 9x बोलेंगे, रॉन्ग है। ऊपर वाला पावर कभी भी प्लस होता है अगर नीचे का सेम है। तो अगर कभी भी ऐसा है, देखो e रेस टू 3x इंटू e रेस टू 3x, तो e रेस टू ये 6x होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो इसमें आप गड़बड़ हो जाओगे। तो देखो दोस्तों e रेस टू ये क्या हो जाएगा 6x, फिर ये वाला पार्ट 1 से मल्टीप्लाई करके तो 3x प्लस 1 होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करो तो e रेस टू 6x और यहाँ पे ये 3x आएगा। अब ये e रेस टू 6x है, ये 3x प्लस 1 माइनस 3x, ये दोनों कैंसल, तो e रेस टू 6x है, हो गया। तो ये आपका W हो गया। अब ये W होने के बाद अब हमें क्या निकालना है, U कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो W है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे dx है, बस यहाँ पे क्या है y2, यहाँ पे माइनस u इक्वल टू, देखो y2 का आंसर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, y2 का x e रेस टू 3x और इसका कितना है e रेस टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे e रेस टू 6x। देखो e रेस टू 6x से ये दोनों कैंसिल, ये x ये कैंसिल, तो गाइस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स आया, 1 अपॉन एक्स मतलब दोस्तों log x, तो ये हो गया, एक झटके में आ गया। v निकालते, v कैसे आएगा दोस्तों, देखो w यहाँ पे y1, यहाँ पे x और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे w का आंसर कितना है, 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 e रेस टू 6x। y1 कितना है दोस्तों, y1 दिख नहीं रहा है, y1 e रेस टू 3x। x कितना है दोस्तों, e रेस टू 3x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यही है ना। हाँ, फिर से देखो ये दोनों कैंसल, 6x कैंसल और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, भाई इसका इंटीग्रेशन आता होगा -1 बाय एक्स होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, pi निकालो, pi विच इज इक्वल टू u y1 प्लस v y2। यस, व्हाट इज u, u कितना है सर, माइनस ऑफ log x इंटू y1 कितना है दोस्तों, y1 तो यहीं से देख लो ना, e रेस टू 3x
प्लस वी क्या है -1/x इंटू y2 क्या है x इंटू e⁻3x, ये x कैंसिल, e⁻3x है माइनस ऑफ log x है, और मैं तो बोलता हूं माइनस भी बाहर ले लेता हूं, तो यहां से क्या बचेगा log x, यहां से माइनस बाहर आ गया तो यहां पे क्या बचेगा +1, हो गया आपका। तो यहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही कम टाइम में पूरा का पूरा पार्ट, जबकि ये पूरा सिलेबस पढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, पर मैंने आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही कम टाइम में पढ़ाया है। आपके पेपर जब होंगे तो प्लीज आप देखना, इसमें से ही आपको क्वेश्चंस दिखेंगे हर वैरायटी का। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो, जहां पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने सभी चीजें कवर कराई है, थोड़ा सा आपके लिए और इजी हो जाएगा। चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय